नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, बैठिए। बैठिए, नमस्कार, बैठिए। जी डॉक्टर साहब, दाईं आंख में थोड़ा कमी महसूस कर रहे हैं। राइट में सर पहले राइट थोड़ा बेहतर थी। हाँ, लेफ्ट से लेफ्ट तो पहले से ही ज्यादा डैमेज थी जी। राइट से 2-3 महीने से राइट का भी विजन डाउन 3/36। ओके, क्वांटिटी वाइज तो वही है जी। 3/36। थोड़ा सा ये लग रहा था कि थोड़ा ब्लडिंग ज्यादा हो रही। इस आंख में एक लाइन सुधर गई है। ये 3/60 थी लेफ्ट, जी। अब वो 3/36 हो गई है। तो ये वाली लाइन छोटी नहीं हुई, वो लाइन बड़ी हो गई, इसलिए ये लाइन छोटी लग रही है। हाँ, यस, ये है, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। इसमें कम हुआ इसकी वजह से इसलिए रिलेटिवली ऐसा लग रहा है कि वो आंख अब उतनी बेहतर नहीं है। जी, इस आंख में काफी सुधार हुआ है और अब नेक्स्ट स्टेज भी शुरू की जाएगी आपकी। जी, क्योंकि अब आप चार्ट पे हैं। जैसे आप जब हमारे पास आए थे तो फिंगर काउंटिंग कराते थे हम, चार्ट पे हम आपको नहीं दिखा पाते थे कुछ भी। ठीक है, और डॉर्जॉक्स डालने से क्या महसूस होता है? उससे इरिटेशन होता है, इचिंग होती है। वो उसका थोड़ा सा स्वभाव है दवाई का, लेकिन उससे आपका जो सेंट्रल विजन है, पेरिफेरल विजन तो आरपी में खराब होता ही है, लेट स्टेज में जाके सेंट्रल विजन खराब हो जाता है। डॉर्जॉक्स उससे बचाएगी। लेकिन सर हमारा सेंट्रल ज्यादा गड़बड़ है, उसी से बचाने के लिए डॉर्जॉक्स जो है, पेरिफेरी थोड़ा सा बेहतर है सेंट्रल से। आपका इनवर्स है ना। हाँ, आपका टिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नहीं है, इनवर्स रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। उसी जब सामने देखते हैं तो उतना बेहतर नहीं होता, या थोड़ा ऐसे करके देखते तो बेहतर। डॉर्जॉक्स बहुत जरूरी है। अब दवाई कड़वी है तो कोई बात नहीं, दवाई तो दवाई है। नहीं, वो तो उससे कोई दवाई को अगर हमने इंजेक्शन लगाना है और उसमें इंजेक्शन लगाने में दर्द हो रही है, लेकिन अंततः तो फायदा ही करेगी। तो बाकी पेशेंट्स में हम डॉर्जॉक्स जो टिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा होते हैं, जब तक उनकी मैकुला पे एडिमा नहीं होता, सूजन नहीं आती, तब तक नहीं देते। क्यों देनी है ऐसी वाली दवाई जो करती है। लेकिन जिनका विजन ही सेंट्रल अफेक्टेड है, एक डालने वाली दवाई है जो उसको बचा सकती है, प्रिजर्व कर सकती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लेके चलेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, जो इसके लिए मैक्स टीवी नाम का एक गैजेट आता है, ग्लासेस एडजस्टेबल, जो एडजस्ट करने पे कभी कभी दूर का भी बहुत अच्छा दिखा देता है और रीडिंग में तो खास तौर पे मदद करता है। ग्लासेस में भी हम रीडिंग ग्लासेस को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और अब अटेम्प्ट करेंगे आपकी जो प्लस नंबर वाली प्रॉब्लम है, शुरू से जो है बचपन से, प्लस नंबर के साथ हमेशा एम्ब्लायपिया होता है जितना हाई नंबर आपका है। अब हम विजन थेरेपी शुरू करके एम्ब्लायपिया से भी रोशनी निकालेंगे और रेटिना को भी वो वैसे मदद करेगा। तो ये अब सेकंड स्टेज शुरू होनी है जी। तो वो दोनों गैजेट्स जो हैं अब आपको ट्राई कराए जाएंगे जी। मैक्स टीवी में तो अगर इनको 10% भी फायदा लगे तो यूज करिएगा उसको। दूसरी तो एक्सरसाइजेस हैं, वो तो करना ही है। ठीक है, लगाइए। आंख बंद करके खोलिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जो नॉर्मल चश्मे में नंबर फर्क करने से फर्क पड़ेगा, वो तो हम दे ही रहे हैं, वो तो नेक्स्ट दे ही रहे हैं, हमेशा पहनने वाला जो चश्मा है। फिर बैठ के आपने आराम से पढ़ना है कुछ देर तक, और उसमें वो गैजेट मदद करता है कि आपको लगे रहे ये तो 10-20% बेहतर दिखा रहा है, तो फिर वो गैजेट अपने पास रखेंगे पढ़ने वगैरह के लिए। क्योंकि उसमें एक के आगे एक 2 ग्लासेस लगे होते हैं, कोई भी आपको दिखाएंगे, वो स्पेशल तरह का चश्मा है। उन दोनों ग्लासेस के बीच की दूरी को एडजस्ट करके, जिसके लिए यहां नॉब लगी होती है, हम उस चश्मे से कितने भी नंबर का काम ले सकते हैं। ठीक है, पर क्योंकि वो पहनने में थोड़ा अलग लगता है, ऐसा चश्मा तो नहीं होता, एक यहां शीशा लगा एक यहां लगा है, तो वो तभी जब
हम बैठ के अपने रीडिंग वगैरह अपने उस टाइम पे उसे आप पहन के ऐसे चले फिरेंगे, वो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर उसको डिस्टेंस के लिए एडजस्ट करें, होते उसमें दोनों नंबर हैं। हमारे ये नंबर ऊपर दूर का और नीचे पास का है, उसमें दोनों नंबर आगे पीछे करने से एडजस्ट हो जाते हैं। नजदीक और दूर दोनों का काम करता है। तो यहाँ आपको एक नॉब मिलेगी रोटेशन के लिए, उसको रोटेट करके तसल्ली से आराम से उसको करिएगा, ठीक है। और दूसरा वो आजकल जो लेटेस्ट विजन थेरेपी आई है उससे तो करेंगे ही, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और वर्चुअल रियलिटी से डेवलप की गई है, तो लेटेस्ट है ही है। ठीक है जी।